हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 3 का टॉपिक फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे प्लानिंग का, एक्चुअल में प्लानिंग होता क्या है, एंड हम देखेंगे प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एंड हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट में जो प्लानिंग की करते हैं हम, उसके क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है। प्लानिंग बेसिकली सबको पता है कि हम लोग चीजों को पहले से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं कि हमें क्या कैसे करना है, ये चीजें हो जाती है, हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं इसको प्लान कर लेते हैं, तो वो हमारी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन हम लोग एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक्चुअल प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एडवांस में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। इट्स मीन कि एक मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गोल बनाते हैं या फिर हम कोई भी गोल अचीव करने के लिए जो प्रोसेस बनाते हैं, तो हम उसके लिए सबसे पहले फिर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीजें कब करनी है, कैसे करनी है और कौन करेगा। ये सारी चीजें हम क्या पहले ही क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, हम एडवांस में ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग ने प्लानिंग डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को बोला भी जाता है कि क्या क्या आइडियाज होते हैं प्लानिंग में, ये हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? गोल ओरिएंटेड ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लानिंग की जाती है वो किसके अराउंड में होती है, ऑब्जेक्टिव के अराउंड में होती है। हम सबसे मेन फोकस किसको करते हैं, ऑब्जेक्टिव को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग उसके अराउंड में प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड इसका क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल के लिए काम करता है। मतलब कि बिग गोल के हैकर मानते हैं हम लोग प्लानिंग को। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े गोल्स होते हैं, बिग गोल्स होते हैं, उसकी हैकर कौन होती है, प्लानिंग। प्लानिंग को हम हैकर बोल सकते हैं। इट्स मीन कि जो गोल ओरिएंटेड में जो भी हम लोग प्लानिंग करेंगे वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल को ओवरव्यू देखकर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हो जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड। अब फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी प्लानिंग होगी वो फ्यूचर के लिए होती है। इट्स मीन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स या फिर अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं, हम उनको ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है या फिर जो ये प्रॉब्लम है हमें कैसे सॉल्व करनी है। ये हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि आने वाली चीजों को हम पहले ही क्या कर लेते हैं, प्री प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्लानिंग, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने प्लानिंग कर लिया, उसके चीजों के अकॉर्डिंग आप चलते रहे, बट प्लानिंग करने के बाद भी आपको डिसीजन की जरूरत पड़ती है कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये भी तो हमारे डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए डिसीजन कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि आपको प्लानिंग करने के बाद भी डिसीजंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड फोर हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इट्स मीन प्लानिंग एक बार वाली जो कर ली है वैसी वाली वो चीजें नहीं है। मतलब आपको प्लानिंग को क्या करना होता है, कंटिन्यू चेंज करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इट्स मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने जिस टाइम किसी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग किया है या फिर अलग अलग आपने गोल बनाए हुए हैं, तो उसको उसके लिए हमें अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि एक फिक्स्ड है कि आपने एक प्लानिंग कर लिया उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को चला रहे हैं, अलग अलग गोल में उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होती। इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस भी माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो फिफ्थ है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग को बोल सकते हैं, या इट्स मीन कि जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें किस में डिपेंड होती है, ये सारे फंक्शंस किस में डिपेंड होते हैं, प्लानिंग में डिपेंड होते हैं। इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो वही चीजें हो जाती है, प्लानिंग यहाँ पे बेस का काम करता है, बेसिक फंक्शन होता है बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग नहीं करेंगे आप तो कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग इज द बेस्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि प्लानिंग के क्या 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 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसके टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में जो प्लानिंग की जाती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, यूजर्स के हिसाब से देखेंगे, सेकंड में हम लोग देखेंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, और फोकस के अनुसार देखते हैं कि एक्चुअल में प्लानिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट देखेंगे हम फोकस के अनुसार कि कैसे प्लानिंग होती है। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, सभी को पता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, कि आप एक रणनीति बना के प्लानिंग करते हैं, रणनीति योजनाएं जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रणनीति योजना का मतलब हो जाता है कि आप उसके ओवरऑल गोल को लेके प्लानिंग करते हैं, कि अभी जो जिस पोजीशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी ने स्टार्टअप किया है, आज के 5 साल बाद वो कंपनी किस लेवल में होगी, ये आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं। इसी को हम स्ट्रेटेजी प्लानिंग, एक रणनीति बनाते हैं कि हमने जो गोल डिसाइड किया है वो अचीव कैसे होगा, है ना। और इसको स्ट्रेटेजी प्लानिंग को कौन करता है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं, जो कि हम इसको इसको बोल सकते हैं हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अभी जो जिस पोजीशन में हमारी कंपनी, हमने जो स्टार्टअप किया है, वो आज के 5 साल बाद किस पोजीशन में होगी, ये होता है हमारा स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ठीक है, एंड दूसरा हो जाता है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है? देखियो, अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग को हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमको किसी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए होता है टैक्टिकल प्लानिंग, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट एंड मीडियम प्लानिंग भी बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग होता है हमारा कि जो डेली रूटीन्स में काम होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए जो छोटे छोटे हम लोग प्लान डिसाइड करते हैं, वो चीजें हमारी क्या हो जाती है? ऑपरेशनल प्लानिंग। इट्स मीन ये हमारा सबसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, और इसको कौन करता है? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट इसको प्लान करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग डेली के जो रूटीन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो डेली के रूटीन में काम होते हैं उसके लिए हम लोग छोटे छोटे प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे हमारे जल्दी से खत्म हो जाए, या फिर हम लोग को जो गोल डिसाइड किया है हम लोग ने डे का, वो हमारे को अचीव हो जाए। ओके, तो ये जो हम लोग ने जो 3 प्लानिंग देखा, वो हमने देखा फोकस के अनुसार, कि हम प्लानिंग के ये टाइप्स हो जाते हैं फोकस्ड के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइमिंग के अनुसार में क्या होती है प्लानिंग के टाइप्स। फोर्थ हमारा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज मीन कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि एक 1 ईयर से या 1 ईयर से कम में हमें कितना अचीव करना है, ये भी एक गोल बनता है। कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स कितनी बढ़ानी है, ये भी एक हमारे लिए टारगेट हो जाता है। तो 1 साल का टारगेट हमने इतना रख लिया कि हमें इतना सेल्स बढ़ाना है, तो वो भी एक अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, कि 1 साल में हमें ये अचीव हो जाए। ये भी हमारी क्या हो जाती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो जाती है। इट्स मीन कि हमें 1 साल या 1 साल से कम में जो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चीजें अचीव हो जाए, वो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, एंड फिफ्थ हो जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग इट्स मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि फ्यूचर को लेके प्लानिंग की जाती है, कि अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस पोजीशन में है, वो आज के 4-5 साल 10 साल बाद क्या मतलब किस पोजीशन में हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी जिस कंपनी का हमने स्टार्टअप किया है, तो वो हमारी कंपनी अलग अलग जगह में हम लोग उसकी फ्रेंचाइजी ओपन कर सके, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फ्यूचर के लिए गोल हो जाता है। इसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोल सकते हैं, कि हम अभी जिस पोजीशन में हैं, आज के 10 साल बाद 5 साल बाद अच्छे पोजीशन में जा सके, ये हमारा एक बहुत बड़ा गोल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हो जाता है।
ठीक है। अब 6 हो जाता है स्टैंडिंग प्लान्स। ये अभी हम लोगों ने जो सेकंड जो देखा वो टाइम के अनुसार देख लिया, और ये हमने जो देखा था वो फोकस के अनुसार देखा था। अब हम देखेंगे कि यूजेस क्या हो सकते हैं, टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, कि कितने बार करनी है प्लानिंग, कब करनी है कब नहीं करनी है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब हो जाता है स्थायी योजनाएं, कि जो कि हमने एक बार प्लान कर दिया, हम उसको मतलब कि उसी टाइम बार बार उसी प्लान को अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने पॉलिसीज बनाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और या फिर रूल्स रेगुलेशन बनाए, उसके लिए आपने प्लान किया कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है, ऐसे करनी है ना, ये सारी चीजें आपने कब करनी है, ये सारी चीजें आपने डिसाइड कर दिया, एक प्लान बना लिया। तो आप पॉलिसीज में आप ये तो नहीं होंगे कि बार बार आप वहां पे प्लान करें, चेंज करते जाए, ये चेंज नहीं होंगे। इसलिए बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक प्लान है कि जो स्थायी योजनाएं होती हैं आपको क्या करनी होती है, उसको फॉलो करनी होती, बार बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान हो जाता है। एंड 7 हो जाता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, कि आपने जो प्लान बना लिया उसको सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको फॉलो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, कि आपने जैसे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया, इवेंट्स के लिए आपने प्लानिंग किया, तो इवेंट्स खत्म तो प्लान भी आपका वहां पे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट्स मीन कह सकते हैं कि आपने मतलब काम किया, काम खत्म, प्लान खत्म, इसको बोल सकते हैं, ओके। तो आपने सिर्फ यहाँ पे कितने बार, एक ही बार प्लानिंग यूज किया, आपने एक ही बार प्लानिंग किया और एक ही बार यूज किया, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल यूज प्लान। एंड 8 हो जाता है कंटेजेंसी प्लानिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इमरजेंसी प्लानिंग। अब ये क्या होता है कंटेजेंसी प्लानिंग, कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की है, तो आप उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दे, प्लान कर दे, जो चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी आपने प्लानिंग किया है, तो आपको बैकअप के लिए भी एक प्लान करके रखना होता है। किसी भी कंपनी में अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो उसमें क्या मशीनें की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक मशीन, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, उस टाइम अगर एक मशीन खराब हो जाए या फिर चलना बंद हो जाए, किसी कारणवश उसमें टेक्निकल इश्यूज आ जाए, तो क्या हो जाता है कि हमें एक बैकअप में प्लान रखना होता है कि हम उसको चेंज कर सके। अल्टरनेट एक प्लान हमारा होना बहुत जरूरी है, जिसको हम अल्टरनेट चेंज कर सके। तो इसलिए बोला गया है कि कंटिजेंसी प्लानिंग मतलब हमको एक प्लान एक्स्ट्रा में बना के रखना होगा, कि अगर हमारा ये वाला प्लान अगर कम मतलब काम नहीं किया, तो हमें दूसरा प्लान अप्लाई कर देना है, कि ताकि हमारा जो गोल अचीव करने में हमें रुकावट ना आए, और वो जो गोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है वो हमारे अचीव हो जाए। तो यही बोला गया है कि कंटिजेंसी प्लानिंग भी आपको बैकएंड में, बैकअप में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, टॉपिक नंबर फर्स्ट यूनिट का, कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट देखा, टाइप्स देखा। आपको किसी भी प्रकार के प्लानिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, तो आपको प्लानिंग के बकायदा आपको कॉन्सेप्ट भी लिख के आना है, एक्चुअल में प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, प्लानिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, 5 से 6 भी लिखेंगे तो पर्याप्त है। एंड उसके टाइप्स भी देखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 8 जो टाइप्स बताए हुए हैं, और भी आप टाइप्स देख सकते हैं। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे, क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को प्लानिंग अंडरस्टैंड हुआ होगा, प्लानिंग का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और टाइप्स देखे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।